हरियाणा के संस्थापक क्षत्रिय राजपूत सम्राट राणा हरिराय चौहान जी। मित्रों, आज हम आपको चौहान वंश के ऐसे वीर योद्धाओं की गाथा सुनाएंगे जिनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय हरियाणा के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही नहीं, 10वीं सदी में इस हिस्से पर उनके शासन के बाद ही ये क्षेत्र हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज हरियाणा, पंजाब, यमुना पार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के लगभग सभी चौहान राजपूत राणा हरिराय और उनके सगे संबंधियों के वंशज हैं। यही नहीं, गुर्जर, जाट, रोड जातियों में जो चौहान वंश है, उन सबके पूर्वज भी क्षत्रिय राजपूत सम्राट राणा हरिराय चौहान को माना जाता है। जो राणा हरिराय चौहान अथवा उनके पुत्रों के उस समय उन जातियों की महिलाओं से अंतर जातीय विवाह से उत्पन्न संतान के वंशज हैं, जिनसे उन जातियों में चौहान वंश का प्रचलन हुआ। ये एक ऐतिहासिक कहानी है 10वीं सदी की, जब हरियाणा के ऊपरी पूर्वी भाग पर चौहानों का राज्य स्थापित हुआ। नीमराना के चौहानों और पुंडरी करनाल कैथल के पुंडीर राजपूतों के बीच हुए इस रक्त रंजित युद्ध का इतिहास गवाह है। यह ऐतिहासिक कहानी आपको हरियाणा के उस स्वर्णिम काल में ले जाएगी जहां क्षत्रिय राजपूतों का राज था, यानी अंग्रेजों और मुगलों के समय से भी पहले। नीमराना के राणा हरिराय चौहान संतानहीन थे। राजा पुरोहितों के सुझाव के पश्चात राणा हरिराय गंगा स्नान के लिए हरिद्वार के लिए निकले। लौटते हुए उन्होंने एक रात करनाल के पास के क्षेत्र में खेमा लगाया। उस क्षेत्र का नाम बाद में जाकर जुंडला पड़ा, क्योंकि यहाँ जानी के पेड़ उगते थे। राणा जी और उनकी सेना इस इलाके की उर्वरता व हरियाली देखकर मोहित हो गए। उनके पुरोहितों ने उन्हें यही राज्य स्थापित करने का सुझाव दिया, क्योंकि पुरोहितों को ये भूमि उनके वंश की वृद्धि के लिए शुभ लगी। उस समय ये क्षेत्र पुंडीर क्षत्रियों के पुंडीर राज्य के अंतर्गत था। विक्रम संवत 602 में ये राज्य राजा मधुकर देव पुंडीर जी ने बसाया था। राजा मधुकर देव जी का शासन तेलंगाना में था। वे अपने सैनिकों के साथ तेलंगाना से कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में स्नान के लिए आए थे। तब यहाँ के रघुवंशी राजा सिंधु, जो कि हर्षवर्धन के पूर्वज हो सकते हैं, उन्होंने अपनी बेटी अल्पदे का विवाह उनसे किया और दहेज में कैथल करनाल का इलाका उन्हें दिया। राजा मधुकर देव पुंडीर ने यहीं पर अपने पूर्वज के नाम पर पुंडरी नाम से राजधानी स्थापित की। बाद में उनके वंशजों ने यहाँ 4 गढ़ स्थापित किए, जो कि पुंडरी, पुंडरक, हावड़ी और चूर्णी यानी कि चूर्णगढ़ के नाम से जाने गए। हर्षवर्धन के पश्चात सन 712 ईस्वी के आसपास पुंडीर क्षत्रिय राजपूतों ने यमुना पार, सहारनपुर और हरिद्वार क्षेत्र पर भी कब्जा कर 1440 गांव पर अपना शासन स्थापित किया। पुंडीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में मंडाट क्षत्रिय राजपूतों का शासन था, जो कि यहाँ मेवाड़ से आए थे और राजौरगढ़ के बड़ गुजरों की शाखा थे। उनके एक राजा जिंद्रा ने जींद शहर बसाया और इस क्षेत्र में राज किया। इन्होंने चंदेल और परमार राजपूतों को इस इलाके से हराकर निकाल दिया और घग्गर नदी से यमुना नदी तक राज्य स्थापित किया। चंदेल उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की तराई में जा बसे। यहाँ इन्होंने नालागढ़ पंजाब और रामगढ़ पंचकुला हरियाणा राज्य बसाए। वराह परमार राजपूत सालवन क्षेत्र छोड़कर घग्गर नदी के पास पटियाला जा बसे। जींद ब्राह्मणों को दान देने के बाद मडाकों ने कैथल के पास कलायत में राजधानी बसाई व घरौंदा, सफीदो, राजौंद और असंध में ठिकाने बनाए। मंडाट क्षत्रिय राजपूतों का कई बार पुंडीर राज्य से संघर्ष हुआ, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। गंगा स्नान से लौटते वक्त राणा हरिराय चौहान थानेसर पहुंचे तथा पुरोहितों के सुझाव पर पुंडीरों से कुछ क्षेत्र राज करने के लिए भेंट से मांगा। पुंडीरों ने राजा की मांग ठुकराई और क्षत्रिय धर्म निभाते हुए विवाद का निर्णय युद्ध करने के लिए राणा हरिराय देव को आमंत्रित किया, जिसे हरिराय देव ने स्वीकार किया। ऐसा कहा जाता है कि मंडाट राजपूतों ने चौहानों का इस युद्ध में साथ दिया। पुंडीर सेना पर्याप्त शक्तिशाली होने के कारण प्रारंभ में हरिराय को सफलता नहीं मिली, मात्र पुंडीर पर वो कब्जा कर पाए। राणा हरिराय ने हार नजदीक देख नीमराणा से मदद बुलवाई। नीमराणा से राणा हरिराय चौहान के परिवार रायदालू तथा राय जागर अपनी सेना के साथ इस युद्ध में हिस्सा लेने पहुंचे। नीमराणा की अतिरिक्त सेना और मंडाट राज्य की सेना के साथ मिलने से क्षत्रिय राजपूत राणा हरिराय चौहान की स्थिति मजबूत हो गई और चौहानों ने फिर हावड़ी पुंडरक को जीत लिया। अंत में पुंडीर राजपूतों ने चूर्णगढ़ किले में अंतिम संघर्ष किया और रक्त रंजित युद्ध के बाद इस किले पर भी राणा हरिराय चौहान का कब्जा हो गया। इसके बाद बचे हुए पुंडीर क्षत्रिय यमुना पार कर आज के सहारनपुर क्षेत्र में आए और कुछ समय पश्चात उन्होंने दोबारा संगठित होकर मायापुरी, आज का हरिद्वार जो है, उसको राजधानी बनाकर राज्य किया। बाद में इस मायापुरी राज्य के चंद्रपुंडीर और धीर सिंह पुंडीर क्षत्रिय राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बड़े सामंत बने और सम्राट द्वारा उन्हें पंजाब का सूबेदार बनाया गया। ये मायापुर राज्य हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक फैला हुआ था। बाद में युद्ध की कटुता को भुलाते हुए चौहानों और पुंडीरों में पुनः वैवाहिक संबंध होने लगे। पुंडीर राज्य पर जीत के बाद राणा हरिराय ने डालू को 48 गांव की जागीर भेंट की, जो कि आज के नीलोखेड़ी के आसपास का इलाका था। जागर को 12 गांव की जागीर यमुना नगर के जगाधरी शहर के पास मिली तथा हरिराय के भतीजे को टौथक के, आज का कैथल जो है, वहां के आसपास के 24 गांव की जागीर मिली। राणा हरिराय देव ने जुंडला से शासन किया। इन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम
हरियाणा पड़ा, जिसका मतलब वो स्थान जहां हर राय राणा के वंशज राज्य करते थे। परंतु आजादी के बाद इसका अर्थ राजपूत विरोधी जातियों ने हरि कर आना बना दिया, जबकि हरि तो हमेशा से उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए हैं। हरियाणा तो हरि की कर्मभूमि थी। राणा हरराय चौहान और चौहान सेना के वंशज आज हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, करनाल, यमुनानगर जिलों के 164 गांव में बसते हैं। रायपुर रानी 84 गांव की जागीर इनका आखिरी बड़ा ठिकाना है, जो कि आजादी के बाद तक भी रहा। हालांकि इन चौहानों को कई छोटी जागीरें 24 के टिकाइयों के नीचे बची रही, जैसे उन्हेरी, टोथा, शहजादपुर, जुंडला, घसीटपुर आदि, जो बाद में अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत आ गई। इन चौहानों की एक 24 यमुना पार मुजफ्फरनगर जिले में भी मिलती है। कलसियान गुर्जर भी खुद इसी चौहान वंश की शाखा मानते हैं। मुजफ्फरनगर गजेटियर पर है कट। राणा हरराय देव के एक वंशज राव कलसियान ने गुजरी से विवाह किया, जिसकी संतान ये कलसियान गुज्जर है। ये गुज्जर आज चौहान सरनेम लगाते हैं और इनके 84 गांव मुजफ्फरनगर के चौहान राजपूतों के 24 गांव के साथ ही बसे हुए हैं। राणा हरराय चौहान ने दूसरी जातियों जैसे जाट, रोड, नाई, जोगन जातियों की लड़कियों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुरुक्षेत्र के पास के अमीन गांव चौहान रोड इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। लाकड़ा जाट या चौहान जाट भी इन्हीं चौहानों के वंशज माने जाते हैं। नाई व जोगन बीवियों की आसपास के इलाके में बसते हैं। इन्हें खाकी चौहान कहा जाता है, जिनमें शुद्ध रक्त के राजपूत विवाह नहीं करते। राणा हरराय के वंशज राणा शुभमल के समय अंबाला, करनाल क्षेत्र में चौहानों के 169 गाँव थे। शुभमल के पुत्र त्रिलोक चंद को 84 गांव मिले, जबकि दूसरे पुत्र मानक चंद को 85 गांव मिले। त्रिलोक चंद की 8वीं पीढ़ी में जगजीत हुए, जो गुरु गोविंद सिंह के समय बहुत शक्तिशाली थे। 1756 में जगजीत के पोते फतेह चंद ने अपने 2 पुत्रों भूप सिंह और चुहर सिंह के साथ अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला किया, जिसमें अब्दाली की विशाल शाही सेना ने पोताहा में धोखे से घेरकर 7000 चौहानों का नरसंहार किया। हरियाणा के चौहान आज भी बहुत स्वाभिमानी हैं और अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। हरियाणा में क्षत्रिय यानी कि राजपूतों की जनसंख्या और प्रभुत्व आज नगण्य सा हो गया है। राणा हरराय देव चौहान की छतरी आज भी जुंडला गांव करनाल में मौजूद है, पर ये दुख की बात है, यहाँ के चौहान राजपूत अपने वीर पूर्वज की शौर्य गाथा को भूलते जा रहे हैं और कोई हरियाणा में आज तक राणा हरराय देव के नाम पर कोई संग्रहालय, मूर्ति या चौक नहीं स्थापित किया है। हम आशा करते हैं इस खबर को देखने के बाद अब राणा हरराय देव चौहान को ये वंशज उनको यथासंभव सम्मान दिलवा पाएंगे।